बाबा जान, आप उस्मान से नहीं मिलते तो उन्होंने सूरत हाल से आगाह करने के लिए मुझे बताया है। उन्होंने सोफिया को जिंदान में बंद कर दिया है। कुछ वक्त के लिए काफिर हमसे दूर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि आप तिजारत करें, लेकिन आपको मोहतात रहने की जरूरत है। मेरी मर्जी ना होने के बावजूद तुम उस्मान से मिलने के लिए गई बाला। मेरी बेटी ने क्या वाकई ऐसा किया है? शेख साहब, दोबारा पूछ रहा हूं, जिसने मेरी बात को मानने से इनकार किया, मेरी मर्जी की परवाह नहीं की, क्या वो तुम हो? ये खामोशी इस बात का सबूत है कि वो तुम ही हो। यकीनन तुमने मेरी बात की परवाह न की और जो तुम्हें सही लगा मुझे नजरअंदाज करके तुमने किया। बाबा ऐसा मत कहें। तुम जाओ और सोचो बाला, सोचो ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, इससे पहले कि एक दूसरे को हम खो न दें। अल्लाह का शुक्र है, मोहताजों को भी दे वो। आमीन 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 आमीन। तो इसकी सुन्नत कब पूरी करेंगे बामशी साहब? मैं समझा नहीं। ओहो। क्या मुसलमान होना इतना आसान है कि कलमा पड़ा और बस? तुम्हें छुरी तले आना होगा छुरी तले। मेरे बच्चों, कल सुबह ये काम होगा। कल? क्या होगा कल? तो बामसी साहब, क्या इसका नाम सल्वाडोर ही रहेगा? हाँ, उस्मान, आज के बाद तुम्हारा नाम अबू बकर सिद्दीक होगा। अबू बकर सिद्दीक। ताकि तुम अपने दीन के साथ सादिक रहो। अब इसका यही नाम है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम पहले माले गनीमत हासिल करेंगे और उसी की खुशी में हम मजेदार परिंदे खाएंगे, है ना बमसी साहब? हाँ, जैसे तुम कहो बेटा, बिल्कुल। उस्मान, इस खजाने का हम क्या करेंगे? मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क किए बगैर तमाम गरीबों में तकसीम कर देंगे, ताकि वो सब गरीब लोग हमें दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझें। माशाल्लाह उस्मान, माशाल्लाह।
बोरान मेरे भाई, भूल गए हो क्या? क्या हुआ? ये खुशी का वक्त है मेरे भाई। जैसा आप कहें। Sefer düştü Gürcistan'a, bizim ile gelen gelsin, mert gelsin mert gelmesin, kanlı çaydan geçen gelsin, mert gelsin mert gelmesin, kanlı çaydan geçen gelsin. Kulak tut merdin sözüne, inerim meydan yüzüne, ezel gömleğin özüne, kendi eliyle biçen gelsin, ezel gömleğin özüne, kendi eliyle biçen gelsin. Dinleyin yiğit sözünü, çekerim güzel nazını, Gürcistan'ın has kızını, terkin alıp kaçan gelsin, Gürcistan'ın has kızını, terkin alıp kaçan gelsin. Fıratıma verin yemin, kimselere etmem zulüm, o yollardan çoktur ölüm, tatlı candan geçen gelsin, o yollardan çoktur ölüm, tatlı candan geçen gelsin. Köroğlu derdem şu demdir, köhnelerden kalan gamdır, Gazadi sen toy bayramdır, malı baştan geçen gelsin, Gazadi sen toy bayramdır, malı baştan geçen gelsin. Kılıcından akan kanı şerbet edip içen gelsin, kılıcından akan kanı şerbet edip içen gelsin. माशाल्लाह मेरे जवान। माशाल्लाह। शुक्रिया हुजूर। बाला, मैंने आज ही ऊन के गोले खरीदे। आप यकीनन खूबसूरत नक्शनिगार बनाएंगी इनसे। ये देखें कितने दिलकश रंगों के हैं ना। बाला, बाला ऐसे मत करे, परेशान ना हो, वक्त गुजर जाएगा। क्या ये वक्त गुजर जाएगा? क्या तुम्हें लगता है पापा का गुस्सा मुझ पर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जानती नहीं है क्या कितनी मोहब्बत करते हैं? पता है, इसी वजह से तो मुझे डर लगता है। नाफरमानी की है मैंने। पापा मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देते, हर सांस मेरे सीने में जलती रहेगी।
मेरी हवेली में मेरे कुत्तों की मौजूदगी में जिंदान से वो निकलकर कैसे फरार हो सकती है? कैसे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वो कैसे फरार हुई? हुजूर, ये करने वाला कोई अंदर से है, इसकी कोई और वजाहत नहीं। तुम्हें पता है क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब कोई गद्दार है। कैदी को जंजीरें बांध कर रखती है, लेकिन निजाम को गद्दारी बर्बाद करती है। कारवान सराय में एक नजूमी है जो तुम्हें कारतल काई गार में मिलेगा। उसका नाम अब्दुल है। उसे ढूंढकर फौरन मेरे पास लेकर आओ। जैसा आपका हुक्म जनाब। आप खुद यहाँ मेरे सामने हैं, लेकिन आपका जहन कहीं और है हुजूर। आप किस गहरी सोच में हैं? कबीले के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूं और अपनी लख्ते जिगर आईगुल के बारे में। आईगुल को क्या हुआ है? आलिशार ने अपनी सोच से हमला किया है। उसने हमें काफिरों की जबान में नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, उसने मेरे खैमे में मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। आईगुल मेरा खिलता हुआ फूल है। मैं अपनी बेटी को आलिशार के बाग में मुरझाने नहीं देना चाहता खातून। सुलझाना होगा इस मसले को। कल का जिरगा बहुत अहम है। आपने इस बारे में कुछ सोच रखा है, लेकिन आप हमें नहीं बता रहे। तो फिर गौर से सुनो जहरा, जल्द ही मेरे कबीले का एक नया निजाम कायम होगा। हम ऐसे मुत्तहिद होंगे कि आलिशार तो क्या, मंगोल हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब एक जानिब होगा मेरा भतीजा गुंदूज, दूसरी जानिब मेरा बेटा बदुर, और मेरे पीछे ताकतवर उस्मान। उस्मान, आपको पता भी है कि आप ये क्या कह रहे हैं हुजूर? मुझे पता है खातून, अच्छी तरह पता है। मैं कल उसे एक ऐसा फरीजा सौंपने जा रहा हूं कि कबीले में उसका मकाम बदल जाएगा। इससे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि वो सुरखरू होगा। उस्मान जैसे पागल पर भरोसा कर रहे हैं आप। मेरा मशवरा है कि एक बार फिर से सोच लें। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है खातून। कल जब मैं उसे ये फरीजा सौंपूंगा, उसके बाद एक ऐसी बात पर कायल करूंगा कि उस्मान हमारे कबीले और हमारे घर से और भी ज्यादा करीब हो जाएगा। इस तरह मैं उसको लगाम डाल दूंगा। कामयाब होने का यही एक तरीकाकार है। उसके बाद कोई भी हमारे सामने सर नहीं उठाएगा। क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? लगता है कोई मसला है। ऐसा ही है, एक मसला है। हाँ, तो क्या मसला है? हम उसका हल तलाश कर लेंगे। आईगुल से बात कीजिए कि आलिशार से शादी ना करे। चचा उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। उससे कहिए कि वो इस बारे में सोचे। वो मंगोलों और काफिरों दोनों का हिमायती है। उसको देख के लगता है शैतान खड़ा हो सामने। उससे कोई भी तवक्को की जा सकती है। वो यहां शादी करेगा और हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाएगा। वो शख्स हमारी आस्तीन का सांप बनना चाहता है। ये दिलों का मामला नहीं है, इक्तिदार का मामला है। तुम्हारी बात ठीक है, मगर अब ये मुनासिब नहीं। आईगुल के हाँ कहने के बाद हमारे मना करने से क्या होगा? आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आलिशार की सोच कुछ और है। अगर ये शादी हो गई तो खानदान ही नहीं बल्कि
पूरा कबीला बर्बाद हो जाएगा। हर चीज में मुदाखलत करेगा वो। मुश्किल नहीं, मैं आलिशार को रोक भी सकता हूं, लेकिन आईगुल से बात करें तो बेहतर होगा। आईगुल की मर्जी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर गुस्सा भी उतना है और उतनी ही शफकत भी उस्मान। अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करे। तुम अपने दिल की ख्वाहिश तो बताओ, कैसा है तुम्हारे दिल का हाल? मेरा दिल तो पुरजोश दरिया की तरह है, जो हर चीज को बहा ले जाना चाहता है। और कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे बंद हूं किसी पिंजरे में, बहुत थक चुका हूं। तुम्हारा दिल अपने महबूब को पहलू में देखना चाहता है। इंसान जब तक अपनी मोहब्बत के पास ना हो तो ये दो हिस्से बड़ी कश्मकश में मुब्तला कर देते हैं। बाला जरूर एक दिन मेरे पास होगी, बस सब्र कर रहा हूं। शेख अदब अली ने भी इजाजत नहीं दी, लेकिन वो दिन भी बहुत जल्द आएगा जब हम दोनों को उनकी इजाजत मिलेगी। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह। वो अल्लाह पाक जो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है, जिसने हमारे दिलों में ईमान डाला। शुरू अल्लाह पाक के 99 नामों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई के बहादुर सरदारों, जिंदा रहने के लिए हमें खुद को ताजा दम करने की जरूरत है। इसीलिए बतौर काई के नायब सरदार नई तकर्रुरियां करने का सोच रहा हूं। काई कबीले के बाजार और काफले और यकीनन सोने के सिक्कों की जिम्मेदारियां मेरे भतीजे, जिन पर मुझे जर्रा बराबर भी शक नहीं, और वो है गुंदूज साहब। हुजूर, जैसा आपका हुक्म। सिपाही होने के लिए बहादुरी और इसके लिए जुर्रत चाहिए। काई सिपाहियों के सिपह सालार के तौर पर अपनी आंखों के तारे बतौर को तैनात करता हूं। शुक्रिया हुजूर। सलजान खातून का कबीले आने के बाद काई की आबादी में इजाफा हो गया है। कबीले का इंतजाम आसान नहीं है। रवायात का पता होना चाहिए, सरदारी की तरबियत होनी चाहिए और काई को जानना जरूरी है। अब से मेरे अहम मुशीर की हैसियत से मेरे भाई अर्तुरुल गाजी के साय में पलने वाले उस्मान को यह जिम्मेदारी देता हूं। आपका हुक्म सर आंखों पे। हमारे शानदार खेमे के लिए हमारी नई तकर्रुरियों से हमारे कबीले में खुशहाली और मुसर्रत आए। इंशाअल्लाह, बिल्कुल इंशाअल्लाह। मेरे खूंखार शिकारियों, मेरी रियासत के जानिसारों, इस साल हम शिकार का मौसम जल्द शुरू करने वाले हैं। इससे पहले कि बहार के फूल सूरज को सलाम करें,
इससे पहले कि बच्चे दूध पीना छोड़ दें। खूनी शिकार का मौसम शुरू हो जाना चाहिए। तुम्हारे सुल्तान के साए तले, आलीशार साहब के झंडे के नीचे हमारी रियासत में मौजूद हर एक चीज पर गुस्से की मोहर लगा दो। जिस किसी ने भी मुझे तकलीफ पहुंचाई है उसे एहसास दिला दो कि तकलीफ होती क्या है। जिस किसी ने भी मेरी हवेली को आग लगाई है, जाकर उनके खेमों को भी आग लगा दो। मैं तुम्हारे हाथों से लगाए हुए जख्मों से निकलता हुआ खून देखना चाहता हूं। अब जाओ और जाकर उन्हें आलीशार का गजब दिखाओ। जैसे ही काई कबीले का कोई शख्स दिखाई दे, मार डालो उसे। खैर तो है आयशा खातून, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हैं आप। बहुत बहादुर हैं आप। जब भी देखती हूँ खुशी होती है कुंदूज। काश आपकी बहादुरी को सुलेमान शाह भी देख पाते। मेरी आंखों की ठंडक, मेरी आयशा। अगर कुंदूज ऐसा बहादुर बना है तो वो तुम्हारे जैसे पहाड़ की बदौलत है और कुछ नहीं। अल्लाह आपकी कोशिशों को कामयाब फरमाए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आज हमने सामान की एक गाड़ी पहले ही तैयार कर ली है। अब इसको बाजार लेकर जाते हैं और जो नसीब में है वो कमाते हैं इंशाअल्लाह। कुंदूज, इसे खुद से जुदा मत कीजिएगा। अल्लाह का कलाम है, ये हमेशा आपकी हिफाजत करेगा। आप दुआओं के हिसार में रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया खातून। अल्लाह के हवाले। आप भी, दुआएं आपके साथ हैं। दादा जान, ये जिसने भी यहाँ छोड़ा है अल्लाह उससे राजी हो। एक राज की बात बताना चाहता हूं तुम्हें, जो कोई भी नहीं जानता मेरे सिवा आज तक। तुम्हें जानना चाहिए। मैंने कसम खाई थी काफी सालों पहले, शायद मेरे पैदा होने से भी पहले, मैंने कहा था
कि मेरा नाम उस्मान है और मैं अपनी निशानी छोड़ जाऊंगा, वो वक्त भी आएगा। एक तारीख रकम होगी, लेकिन उसे पागलपन कहा गया, धुतकारा जाता रहा। वो लोग ठीक कहते थे, जो उसे पागलपन कहते थे वो बिल्कुल ठीक कहते थे। वो नहीं जानते कि मेरी रगों में आखिरकार खून किसका है। उस्मान ने अभी तो दौड़ना शुरू ही नहीं किया। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब उस्मान अपनी तेज रफ्तार दिखाएगा, तो उस वक्त हर सरदार, सल्तनत का हर बहादुर मेरे दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा हो जाएगा। मेरी नस्लों के रास्ते पर भी जानवर कुर्बान किए जाएंगे। हे माशाअल्लाह, हे माशाअल्लाह। गारेल, क्या हुआ? तो मेरे अल्फाज ने तुम पे भी असर कर दिया। खुश हो रहे हो? हाँ, हम उनकी चालों को समझ जाएंगे, हम जान जाएंगे, वो हमसे कुछ छुपा नहीं पाएंगे। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, सब आश्कार हो जाएंगे। दुश्मनों पर उंगली उठाने से भी पहले अपनी जड़ों का सफाया करेंगे, दिलों को भी साफ करेंगे। हम इस दुनिया में जहां भी कदम रखेंगे इंसाफ कायम करेंगे। अल्लाह के कलाम पर अमल करते हुए उसकी खुशनूदी के लिए काम करते रहेंगे और अपनी जिंदगी में आई बाला को अपनाकर अपने खेमे को गुलिस्तान बना देंगे। बात सुनो, तुम मेरे गवाह रहना कारेल। कसम खाता हूं मैं, हमारे खिलाफ जो चाले चलेगा उनको तबाह कर दूंगा। मैं हक का प्रचार करूंगा और पूरी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करूंगा। अपने रब के अलावा किसी के भी सामने झुकने वाला नहीं। शहादत को नेमत समझने वालों का अभाव उस्ताद बनूंगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अंदर आने की इजाजत है शेख अदाब अली? आ सकते हो आलिशार। आप इसकी हिफाजत कर रहे हैं तो यकीनन कीमती चीज होगी। ये औलिया के सरदार पीर अहमद यूसुफी के अकवाल सर्री हैं, बेशक कीमती हैं। जिस तरह सीप मोती को खुद में समाकर उसकी हिफाजत करता है, इस तरह किताब की जिल्द किताब की हिफाजत करती है। लगता है आप कुछ कहने आए आलिशार। जी हां शेख अदाब अली, मैं चाहता हूं कि अब हम एक हो जाएं। हमें खुद पैदा करना चाहिए और खुद ही बेचना चाहिए। मेरे पास समाजी हल्का है जो आपके पास नहीं है। आपके पास दस्तकारी का हुनर है जो मेरे पास नहीं है। मुराद क्या है आपकी? अगर हम एक हो जाएं तो हम मजबूत हो जाएंगे।
और इस खित्ते की तिजारत हमारे हाथ में होगी। लगता है ये कहत साली का साल होगा। अगर बर्फ ना पड़ी तो जानवर गर्मी में घास नहीं खा पाएंगे। वैसे हमें पहाड़ों पर चढ़कर सतह मुर्तफा तलाश करनी चाहिए। ठीक कहा तुमने, लेकिन हमारी इस खाना बदोशी को आलिशार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो हमसे बहुत डरता है। डरता तो है, लेकिन उसके बावजूद आईगुल का हाथ मांगता है आपसे। वो आपसे दोस्ती करना चाहता है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी बेटी आईगुल है। वो मैं उसे नहीं दूंगा अब। आलिशार साहब, हमारा माजी आप जानते हैं। काफिर हमें कहीं भी सुकून से रहने नहीं देते। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए शेख अदाब अली। मैं आप लोगों के तहफ्फुज की जमानत लेता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाजार में फौज ले आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस शराकत को कबूल कर लीजिए। बिना लिए कुछ देना सिर्फ अल्लाह की खुसूसियत है। आलिशार साहब, इस शराकत के बदले में क्या चाहते हैं आप? मोहतरम शेख अदाब अली, अच्छे ताल्लुकात की बुनियादें पहले भरोसे पर और फिर रिश्तेदारी से मजबूत होती हैं। इसी वजह से अल्लाह के हुक्म और हमारे प्यारे नबी की रजा से मैं आपकी बेटी बाला का हाथ मांगने आया हूं। मेरी आईगुल एक नाजुक फूल की मानिंद है। वो सियासत के इस तूफान में खदशाए के मुरझा जाएगी। तो आप उस शाम को अपनी बेटी सौंप कर खतरा मोल नहीं ले सकते। मेरा भी यही ख्याल है भतीजे, यही ख्याल है मेरा। लेकिन मैंने उसे जबान दे दी है, वादा कर चुका हूं, और अब इस वादे को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। काय के फायदे और कबीले की सलामती के लिए आईगुल का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं। कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। उफ, माशाल्लाह। तुम्हारी दुल्हन की टोपी भी ऐसे ही सजाऊंगी आईगुल। कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। बाबा, आलिशार पर भरोसा नहीं करते वो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि हम खुश रहेंगे, इसलिए वो ये शादी नहीं करवाना चाहते। तो क्या ये अच्छा नहीं है आईगुल? मैं जानती हूं तुम भी उस शख्स से मोहब्बत नहीं करती। क्या कर सकती हूँ बोर्जन? जब उस्मान को चाहता है तो कुछ भी करके उसे हासिल कर लेता है। वो कभी इरादा नहीं बदलता। बाला खातून के बारे में भी इरादा नहीं बदलेगा। आज नहीं तो कल यकीनन वो उसे इस कबीले ले आएगा, उसे हासिल करके रहेगा। आईगुल फिर क्या करेगी? उस्मान और बाला रोज मेरे सामने एक दूसरे के करीब होंगे। फिर शादी के तोहफे में किरमान कालीन दूंगी उनको।
जब उनकी औलाद होगी ना तो करौंदे का शरबत पिलाऊंगी। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये मुझे हर रोज आहिस्ता आहिस्ता मार देगा। पापा की मर्जी ना हो फिर भी मैं शादी करूंगी। शादी होते ही यहां से चली जाऊंगी और फिर संजाक सरदार की बीवी कहलाऊंगी। अगर मैं अपने कबीले का फायदा कर सकूं तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं किसी के भी साथ हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत तो कुर्बान हो ही चुकी है। यही नसीब है आईगुल। तकदीर ही तो है बोरजन। अगर यहां रुक भी जाऊं फिर भी मेरी तकदीर में गम के अलावा कुछ भी नहीं रखा है। रुको सिपाहियों, कुछ देर आराम करते हैं। साहब का दफा करो। कुंदो साहब, कुंदो साहब, कुंदो साहब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु हुजूर, हिम्मत करें। हुजूर, उठाओ इन्हें। एहतियात से, जल्दी करो जल्दी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सलजान खातून? आ जाओ जहरा खातून। ख़वातीन ने कुछ खाने के लिए खास बनाया है। यह आपका हिस्सा है, आफियत के साथ खाएं। बहुत शुक्रिया, और ख़वातीन की मेहनत का शुक्रिया। ये तो
साफ एक बहाना लग रहा है। असल मसला बताओ, वो क्या है? एक मसला है, लेकिन मैं सोच रही हूं कि यह आपसे कैसे कहूं। अगर लगता है कि कोई गलत बात नहीं है तो फिर वो बात बोल दो। सलजान खातून, आप जानती हैं कि आईगुल और आलिशार साहब की मंगनी हो गई है। हाँ, जानती हूँ मैं, जैसा कि उस बुज़दिल के सिवा कोई था ही नहीं। दुंदार साहब इस पर खुश नहीं हैं। वो बेटी को तकलीफ नहीं देना चाहते, मगर उन्होंने जो वादा किया है उससे कैसे पीछे हटा जाए। हाँ, वादा, वो भी उस आदमी से जो अपनी ज़बान नहीं रख सकता। उस पे भरोसा करके अपनी बेटी देने का वादा नहीं करना चाहिए था। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप भूल रही हैं कि वो संजाक सरदार हैं। अगर हमने अपना ख्याल बदल लिया तो पूरा कबीला उसके कहर से मुतासिर होगा। आप बताएं। ज़हरा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो बताओ, ताकि हम उस पर खुल के बात कर सकें। मेरा ख्याल है आयकुल को उसकी परेशानी से सिर्फ उस्मान ही बचा सकता है। सिलजान खातून, हमारी मदद करें ताकि उस्मान और आयकुल की शादी कर सकें। और उस्मान तबाह हो चुका है इस नाउम्मीद मोहब्बत की वजह से, और हमारी बेटी का मुस्तकबिल भी तारीक नहीं होगा, और ये सिर्फ आप कर सकती हैं। तुम्हारी नीयत नेक है, मगर हमारे ऊपर शर बनकर आएगी ज़हरा। आयगुल तुम्हारी नहीं, हमारी भी बेटी है, लेकिन उस्मान इस कबीले की रीढ़ की हड्डी है। जानती हो जो तुम कह रही हो, बहुत बड़ा मसला है ये। ताकि हम कबीले को बिखरने से बचा सकें। जानता हूं तुम बाला खातून से मोहब्बत करते हो, मगर अदाबाली ने अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया। उस्मान, तुम अपने आप को अजियत से दो चार मत करो। तो बोलो भतीजे, क्या कहते हो तुम? चचा, क्या मैं आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ साल्तुक। हुजूर, गोंदूर साहब पर घात लगाकर हमला हुआ है। कहाँ है वो? वो अर्तुरुल साहब के खेमे में है। कुंदूस, 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 कुंदूस। आराम से नीचे रखो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। आराम से, आराम से, आराम से। जख्म को दागने के लिए आग जलाओ। कुंदूस, कुंदूस। तीनों तीर बाहर निकालने होंगे। भाईजान, भाई कुंदूस, किसने किया तुम्हारे साथ ये? किसने? बताएं, मैं उन्हें उन्हीं के खून में नहला दूंगा। मेरे भाई, 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 भाई। कुंदूस, नहीं कुंदूस। चाची, कुंदूस।
भाई, तिजारत, पैदावार और बाजार बहुत अहम है, जानता हूं। हम ये सब इस मकसद से कर रहे हैं कि कभी काफिरों की मसनूआत के मोहताज ना हो। हमारा मकसद भी यही है शेख साहब। इसी वजह से मैं आपको शराकतदारी की पेशकश कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आपकी इजाजत हो तो आपके आही मेरी हवेली की तज़ीन और आराइश करें। बाला की जो बात की है आपने, बाला खानकाई अखलाकियात और दरवेशी कवानीन के साए में पली है। उसका हुनर खानका के लिए है, किसी सरदार की हवेली के लिए नहीं। माना कि आप इस सरजमीन के मोतबर अमीर हैं, बड़ा है दस्तरखान, बड़े रवाबित हैं आपके, साजो सामान वसी हैं। बाला आपके लिए नहीं, राजी मैं भी नहीं, जान ले आप। आपकी रजा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं मोहतरम। जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। फिर भी इस बारे में सोचिएगा जरूर। मेरी पेशकश हमेशा रहेगी। आप जैसी ताकतवर शख्सियत का दामाद बनना सांजाक सरदार बनने से बेहतर है। ये जहन में रखिएगा कि आपका इकरार मेरी दुनिया बदल देगा, मेरी जिंदगी में बहार आ जाएगी। कुंदोज, उठे ना, मुझसे बात करें। मुझे आप कैसे अकेला छोड़ के जा सकते हैं कुंदोज? उस्मान, पुरसुकून हो जाओ मेरे भाई। अम्मी जान, कुंदू साहब की हालत कैसी है, बताएं हमें कुछ। ये सांस ले रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ले रहा है, मगर ये जिंदा है। अल्लाह का शुक्र है। तेरा शुक्र। आपके हिस्से के गम भी मुझे मिल जाए। अल्लाह, आपको कुछ नहीं होगा। क्या मेरे मालिक, इनको ठीक कर दे अल्लाह। इन्हें मेरी उम्र भी लग जाए मेरे मालिक। एकदम से क्या हो गया मेरे मालिक? सब्र करो मेरी बच्ची। लोहा गर्म करो। आयगुल, पानी खौलता हुआ होना चाहिए। जल्दी कपड़े लेकर आओ, तीर को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। चाची जान, बताइए मुझे, इन्हें कुछ होगा तो नहीं? किसी भी चीज के लिए तैयार रहो उस्मान। तुम्हारे सरदार को तीर आ लगा। कहां थे? हाँ, क्या कर रहे थे सब के सब वहां? उस्मान साहब, अगर ये जंग होती तो हम अपनी जानें भी देते। क्या तुमने उनके चेहरे नहीं देखे? कितने थे वो? उनके चेहरे नहीं देख पाया, उन्होंने मुंह छुपाए हुए थे। बस वार किया और भाग गए वहां से। ज़हरा, अपनी पूरी कोशिश करो, इसे बचना चाहिए। दवा चाहिए तो दवा, हकीम चाहिए तो हकीम, हर चीज का इंतजाम हो जाएगा। बस मेरा भतीजा ठीक हो जाए।
ये मेरे बड़े भाई की अमानत है। खुद को संभालो उस्मान, ये वक्त अकल से काम लेने वाला है। पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसुकून रह सकता हूं चाचा? मौत से जंग लड़ रहा है मेरा भाई, कैसे पुरसुकून हो जाऊं? हमारे रेवड़ पर किस कीदड़ ने हमला किया है? भतीजे, अगर तुम्हें किसी पर शक है तो तुम मुझे बताओ। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये दिल के करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, इनका बहुत खून निकल रहा है अम्मी जान। गुंदोज, गुंदोज, अपनी आंखें खोले ना गुंदोज। ये सांस ले रहा है, फिक्र ना करो, ये जल्द ठीक हो जाएगा। सब्र से काम लो। बस मेरे शेर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। शुक्र अल्लाह का, बस हमारी मदद कर मेरे मालिक। शुक्र अल्लाह का, गुंदोज हमारे साथ है। अल्लाह ने उसे हमें वापस दे दिया। चिट्टी जान, ये ठीक हो जाएंगे ना? इन जख्मों की वाहिद दवा सिर्फ दुआ है आयशा खातून, दुआ है। आए कुल, अब हमें जख्मों को दागना होगा, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी दुश्मन है, जल्दी हमारा उससे सामना होगा। उस वक्त तक कबीले को अकेला नहीं छोड़ना जब तक उससे बदला ना ले लें। बतौर मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो, रात के मुहाफिजों में इजाफा कर दो। जंग दरवाजे पर है, हमें दिफा करना होगा। जैसे आपका हुक्म सरदार बाबा। सिपाहियों, जाओ। आसपास अगर किसी ने इस वाक़े को देखा है तो उससे पूछगछ करो। ये कलह वालों का काम है बाबा। सिर्फ काफिर ही है जो ये बुज़दिलाना हरकत कर सकता है। अगर वो होते तो जिंदा ना छोड़कर जाते। सिर्फ डराना चाहता है जो कोई भी है। ये हमला मेरे भाई पर नहीं, इस काई कबीले के सरदार पर किया गया। अगर ये किले का काम नहीं तो ये जुर्रत सिर्फ आलिशार ही कर सकता है। आखिर आलिशार ऐसा काम क्यों करेगा बाबा? ये तो मैं नहीं जानता कि क्यों करेगा, लेकिन इसके अलावा ऐसी जुर्रत कौन कर सकता है बताओ? उस्मान, भतीजे, अगर तुम कुछ भी जानते हो तो मुझे जरूर बताओ। मुझे भी तजस्सुस है आपकी तरह चचा। इजाजत दे मुझे उन्हें ढूंढने की। ठीक है, फिर रवाना हो जाओ। भाइयों, जल्दी करो। उस्मान साहब खैमे से बाहर आने वाले हैं, निशानात का ताकुब करेंगे। रुक जाओ मेरे भाई, अभी हम नहीं जानते कि हुआ क्या है। बोरान, तुम उस्मान साहब को नहीं जानते। वो दरवाजे से बाहर आते ही कहेंगे कि हम निशानात का ताकुब करेंगे। उनके दिल में जो आग लगी है पूरे जहान को जला सकती है। ठीक है मेरे भाई। जिन लोगों ने भी ये सब किया है, अगर उनको हम जिंदा छोड़ते हैं तो वो हमारी हुकूमत खत्म कर सकते हैं। उस्मान साहब, कुंदूज साहब कैसे हैं अब? अल्लाह के हुक्म से बहुत बेहतर है वो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह शुक्र। जनाब, हमें बस आपके हुक्म का इंतजार है। अब हमने जो किया आलिशार वो जान चुका है, अब वो बदला ले रहा है। अब वो हमारी ताकत देखेगा। वो जरूर देखेगा कि हम इस सरजमीन को गद्दारों के लिए कैसी जहन्नम बना देंगे। उस्मान,
उस्मान, ये किसने किया बताओ? किसने हिम्मत की कुंदूस को मारने की? काफिरों के टुकड़ों पे पलने वाले आलिशार ने। आलिशार ने? तो फिर तलवारें निकालो जंग के लिए। ये वक्त दुश्मनों को सबक सिखाने का है। मेरी टांगें जंग आलूद हो रही थी। मैं ख्वाबों में मुकद्दस जंग देखता हूँ। शुक्र अल्लाह का। हम लोग घात लगाएंगे और उन्हें अच्छी तरह बताएंगे कि कौन जंग करने में माहिर है। तो फिर चलते हैं उस्मान। चलो घोड़ों पर सवार हो जाओ। वापसी साहब, आप यहीं रुकिए। यहाँ कबीले में भी हम में से किसी एक को होना चाहिए। हमें आपकी जरूरत है। ठीक है उस्मान, तुम ठीक कह रहे हो। मैं जानता हूँ, फिक्र मत करो। सिपाहियों, जाओ मेरे जवानों, मेरे शेरों, जाओ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आलिशार साहब पता नहीं क्या बात करने गए। जी कहीं उकता ना जाए उनकी बात से। अगर वो उकता गए तो वो उन्हें बाहर भेज देंगे। तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। अम्मा, एहतियात से। रुके जरा। क्या यहाँ आपकी मदद करने वाला कोई नहीं? नहीं आलिशाह साहब, मैं अकेली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। इन्हें घर तक ले जाने में मदद करो। अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। अगर लोग खुशहाल नहीं हैं तो सरदार को सुकून नहीं मिल सकता। आप सदा खैर की दुआ करती रहा करें। अल्लाह आपसे राजी हो। गौर से सुनो। अब हम यहाँ दोपहर का खाना तैयार करेंगे और ये खाना बाजार के गरीबों में मुफ्त तकसीम किया जाएगा। आप कैसी हैं बाला खातून? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत चीजें बनाती हैं। यहां तक कि आपकी मुस्कुराहट भी आपकी चीजों की तरह बहुत ही खूबसूरत है। तो अब अस्तगफिरुल्लाह। बाला खातून, आप मुझे नजरअंदाज कर रही हैं, हालांकि आप मेरे जज्बात से वाकिफ हैं। मैं आपको अपने दिल की मलिका बनाना चाहता हूं। क्या करूं, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मेरे लिए अब आपकी रजामंदी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपका हाथ आपके बाबा से मांगा था, मगर वो राजी ना हुए। लेकिन मैं इंतजार करूंगा। आपकी मुस्कुराहट, आपकी एक नजर मेरे दिल में मुरझाए फूलों को फिर से खिला देती है। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरे बाबा ने आपको जवाब दे दिया है। मैं इंतजार करूंगा बाला खातून, और इंतजार करते हुए यही कहता रहूंगा, ऐ जन्नत की परी, मैं तुम में इतना खो गया हूं कि खुद को भुला दिया।
भुला दिया खुद को। आप हुदूद पार कर रहे हैं आलिशार साहब। ये आपको जेब नहीं देता। जो कहना था कह दिया, बस मजीद कहने को कुछ नहीं। हुजूर, हुक्म के मुताबिक हमने कुंदूज के पंख काट दिए हैं और इस वक्त वो खैमे में होगा। चलो तो फिर चलते हैं और उसकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं, ताकि वो जान सकें कि आलीशार किस बला का नाम है। उस्मान, वो है दज्जाल। मुझे आलिशार के हत्थे चढ़ा दिया। शहजादी, आलिशार आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। आका यानीस की चाल की वजह से अब आलिशार हमारी मुट्ठी में है और आज के बाद अपने हर फैसले से वो हमारी खिदमत करेगा। तवाजुन बिगड़ रहा है। छोटा सा फैसला भी अहम है। आका यानीस आगे की मंसूबा बंदी तैयार करके हमें बता देंगे। आज के बाद आलीशार का हर रास्ता अब्दुल की बताई मंजिल तक पहुंचेगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामसा चाउश। उस्मान भाई। कैसे हो तुम? और सामसा चाउश, हुजूर, आपकी बहादुरी लाजवाब है। क्या खुफिया जगह बनाई है। बहते हुए पानी में काई नहीं जमती कोनूर। उस्मान साहब बहते नहीं बल्कि आबशार की तरह गिरते हैं। माशाल्लाह। देखा जाए तो ये सिर्फ शुरुआत है। इंशाअल्लाह रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रोन डालेंगे। इंशाअल्लाह। तुम्हें भूख लगी है मेरे शेर? हाथ धो लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पहली रुकावट आलिशार है हुजूर। जब तक हम लोग अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जहां तक आलिशार रहा, वो अपने आप को कुछ और ही समझ बैठा है। काइयों में अपनी साख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बैठिए। तशरीफ रखिए अब्दुर्रहमान गाजी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब उसकी हालत कैसी है खातून? इसकी नब्ज धीमी है। आयशा खातून की मौजूदगी में मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं है हुजूर। तीनों तीर बाहर निकाल दिए हैं, लेकिन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर?
आ जाओ। हुजूर, आली शाह साहब अपने सिपाहियों के साथ हमारे कबीले की जानिब आ रहे हैं। आलिशार कोशिश करेगा काई कबीले के लोगों को धमकाने की। दुंदार साहब को पता चलेगा कि हमने सोना लिया है तो वो पागल हो जाएंगे। काइयों से उनकी वफादारी पर कोई शक नहीं हमें, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि वो दूर अंदेश बिल्कुल नहीं। मगर वो समझेंगे कि हम लोग तो डाकू हैं, है ना? लेकिन वो दुरुस्त ही समझेंगे जनाब। वो नहीं जानते कि यह सोना मंगोलों की तरफ से ही आता है। लेकिन आलिशार और मंगोलों में कोई फर्क भी नहीं। निजाम पे मुसल्लत रहना है उसको, इसलिए दिखावे की अतात करता है। बस गलीज चालों को दफन करके रख देंगे, जालिमों से लेकर मजलूमों को देंगे। इस निजाम को ठीक करने के लिए हमें इसके खिलाफ खड़े होना होगा। गुंदूस के साथ जो हुआ सुना, बहुत अफसोस की बात है, मगर ये सब हुआ कैसे? एक खौफनाक जाल बिछाया गया था आलिशार साहब। हालत कैसी है उसकी? जख्म गहरे हैं अभी। किसने किया होगा? ढूंढ रहे हैं उसे। जल्द ही बेनकाब हो जाएगा वो। लेकिन जिसने भी ये बुज़दिलाना काम किया है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अपना मुंह बंद करो दूमदार। गोंदूस पर वार मैंने किया था। तुम ठहरो। मेरी सरजमीन पर, मेरे कारवां सराय में आखिर चोरी की जुर्रत कैसे की तुमने? हम डाकू नहीं हैं, हम हक की जंग लड़ रहे हैं आलिशार साहब, हक की जंग। घात लगाकर हमले करना, चोरी करना, इसे हक की जंग कब से कहना शुरू कर दिया है तुमने दूमदार? तुम्हारी गद्दारी के किस्से खत्म हुए तो अब तुमने हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उस दिलों की तरह संजाक सरदार का सोना चुराया तुमने, आखिर इसे चोरी नहीं तो क्या कहेंगे? किसी और के माल पर, खुसूसन संजाक सरदार के सोने पर नजर रखने वाला काई कबीले की जिर्रा नहीं पहन सकता आलिशार साहब। मैं उन सबको नामों से जानता हूं। ये उस्मान की कारस्तानियां हैं, ये उस्मान ने किया है। हरकुत, तुम बाजार जाओगे। आलिशार निहायत चालाक इंसान है, उसके लोग यानिस के लिए काम कर रहे हैं। तुम जाओ और आंखें खुली रखना अपने, उनका पता करो कि वो कौन है। यानिस की सोच कुछ और है, उससे एक कदम आगे सोचना पड़ेगा हमें, वरना सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। हुजूर, क्या कारवां सराय में भी उसके आदमी हैं? बिल्कुल हैं, उन्होंने ही खबर आलिशार तक पहुंचाई है। यानीस और आलिशार एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं हुजूर। वसूख से भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने आलिशार को घेरने का रास्ता ढूंढ लिया होगा। तैयारियां अभी से करनी होंगी, जरूरत का सब सामान मौजूद है यहां। कौनूर सिपाही, सारी मालूमात होनी चाहिए। अच्छी तरह जांच करो हथियारों की। खले के अंदर जाएंगे, आलिशार जिस सोने का तकाजा कर रहा है उसे वहीं से निकाल के देंगे। ये काइयों को मेरी आखिरी तंबीह है,
अगर कल तक उस्मान ने जितना सोना चुराया है उससे दुगना न लाए तो तुम सबका अंजाम याद रखना गुंदूस से भी बुरा होगा। ऐसा मत करे आलिशार साहब, आप ये अच्छी तरह जानते हैं हम इतने मुख्तसर वक्त में इतना सोना कहां से इकट्ठा करेंगे। मैं ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से देता हूं। आंखें दिखाने वाले की आंखें नोच लेता हूं। आलिशार हूं मैं, समझे? आलिशार हूं मैं। अपने कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो। अगर तुम मेरा सोना वापस न लाए तो मैं इबरत के तौर पर तुम्हारे खैमे तबाह कर दूंगा, तुम्हारे आदमियों को मार दूंगा और औरतों को जिलावतन कर दूंगा। याद रखना।